सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इशारा दिया है कि कानून बनने के बाद किसी एक एंटिटी के इस पर सवाल उठाने का कोई बड़ा मतलब यहां रह नहीं जाता है। क्या आप भी एसजी के इस बयान से सहमत हैं, उनके कहने के? जी बिल्कुल, बिकॉज अगर आप किसी एक एंटिटी को कोई बोले कि मैं 20,000 लोगों को आज नौकरी से निकाल दूंगा, तो ये जो नौकरी वाली बात भी आती है, या उनका पूरा इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो गया है, या फिर कोई स्टेट की सरकार उनके साथ थी और उनको बढ़ावा दिया और अब उनका राइट टू प्रोफेशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, वो हैम्पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं आती है, बिकॉज जब लॉ बन जाता है तो लॉ बन गया है। उससे अगर आपको और मुझे किसी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो जनहित में लॉ बनाया गया है, जहाँ पे बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी को लेकर बात है, ये जहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से ये इंडस्ट्री का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट है लोगों पर, एडिक्शन से लेकर लूटमारी से लेकर आप देखें किस तरीके से लोग इसमें बहुत ही क्रिमिनल वे में बहुत सारी एंटिटीज आ गई है, बिकॉज लोग बहुत एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि ये बहुत आसान है इस तरीके से लोगों को झांसे में। मनोज जी, सिजबा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सिजबा जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये विषय जो है बेसिकली एक स्टेट का विषय है, क्योंकि एंटरटेनमेंट हो, लॉटरी हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग हो, ये सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो जो कर्नाटक हाई कोर्ट और कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार ये इस तरह के इस आशय के आरोप लगा रही हैं कि ये तो मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो उन्होंने इस बात को भी चैलेंज करने वो जा रहे हैं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि क्या ये सेंटर इस बारे में बिना राज्यों को संज्ञान में लिए हुए इस तरह का विधेयक ला सकता है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो ये एंट्री 34 स्टेट लिस्ट में आता हूं खुशबू जी। सिजबा जी जवाब दे दे। सिजबा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडवोकेट है। सिजबा जी। जी सर। हाँ, आपको क्या लगता है, ये स्टेट कह रहे हैं कि हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा अधिकार है, जिसे सेंटर ने छीन लिया है? देखिए, इसमें क्या है ना, बेसिक चीज ये है कि जैसे खुशबू मैम ने बताया है कि जो भी कोई ऐसा लॉ आता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, मतलब जो भी कोई ऐसी कोई चीज होती है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होती है, अगर उसको लेके कोई लॉ बनाया जाता है तो उसमें सारी चीजों को मतलब मद्देनजर देखते हुए चीज लाई जाती है। अब मेन चीज स्टेट उसमें ये कह रही है कि देखिए लॉ आ चुका है, इसमें प्रेसिडेंट का असेंट मतलब आ गया है, तो अब इसमें मेन चीज यही है कि वो नोटिफाई नहीं हुआ है, जो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। मेन चीज जो इसमें कोर्ट में ये हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरिम रिलीफ 823 मांग रही है कि भाई स्टे होना चाहिए, पहले हमारी बात सुनी जानी चाहिए कि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, ओवरनाइट आप इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, लाखों लोगों की जॉब जा रही है, एटलीस्ट नोटिफाई करने से पहले हमें सुना जाना चाहिए। लेकिन मेन तो स्टेट का इसमें यही कहना है कि भाई जब आपको ऑलरेडी प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है, ये बिल आया है, ये लॉ आया है, जैसे खुशबू मैम ने बोला कि बहुत लोग अफेक्ट हुए हैं, सोसाइटी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन है, हैदराबाद में सुसाइड हुआ है, कर्नाटका में 18 लोगों ने सुसाइड कर लिया गेमिंग की वजह से। सो इस चीज को देखते हुए जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि भाई स्टेट को भी कंसिडर किया जाए। वाकई सिजबा जी, मैं आपकी बात को बाय कर सकता हूं और मैं समझ सकता हूं, और ऐसा ही मनोज जी भी यहां पर कह रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो ऐतराज उठाया जा रहा है कि कुछ भी करने से पहले एक बार तो स्टेक होल्डर को सुना जा सकता था। इंपैक्ट कर रहा है, इंपैक्ट किया भी है, क्या पता इस चीज को माननीय न्यायाधीश महोदय यहां पर देखें और इस बात पर शायद कुछ रिएक्ट करें 8 तारीख को। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो चर्चा और आगे ले जाता। बहुत धन्यवाद मनोज जी, सिजबा जी आपका, और खुशबू जी आपका।